हेलो बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः मुकेश सर केमिस्ट्री चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास 12th का केमिस्ट्री पढ़ने वाले दोस्तों, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है मोल प्रभाव। मोल प्रभाव, इसको मोल अंश भी कहते हैं, मोल फ्रैक्शन इंग्लिश में। तो 2 नंबर में परिभाषा पूछता ही है, और परिभाषा पूछेगा दोस्तों मोल प्रभाव क्या है। तो मोल प्रभाव किसी विलयन में उपस्थित एक घटक, विलेय विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या, विलेय प्लस विलायक के अनुपात को मोल प्रभाव कहते हैं। मोल प्रभाव को x से दर्शाते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों, कोई एक पात्र में हम विलायक ले लेते हैं, जैसे जल, इसमें हम विलेय पदार्थ मिला लेते हैं, इसको b से दर्शाएंगे। तो विलयन दोनों के घटक के मिल जाने से विलयन बनते हैं। यानी विलयन में 2 घटक ही होते हैं दोस्तों, विलेय और विलायक। तो दोनों घटक मिल करके विलयन बनाते हैं। अब विलेय को 20 से दर्शाते हैं, और विलेय के मोल प्रभाव को x भी कहेंगे, और विलायक को मोल प्रभाव को x से कहेंगे। तो क्या है डिफिनीशन में कि विलेय मतलब एक घटक बटे कुल घटक के अनुपात को मोल प्रभाव कहते हैं। कुल घटक हम पहले आपको बता देते हैं, 2 ही घटक हैं बच्चे, 2 ही घटक होते हैं, यानी 2 अवयव। घटक क्या है? विलयन में उपस्थित कण, 2 प्रकार के कण ही होते हैं, विलेय और विलायक, तो मिल करके विलयन बनाते हैं। तो विलेय कोई एक घटक की बात करें, और बटे कुल घटक, मतलब कुल कहें तो दोनों घटक विलेय प्लस विलायक हो जाएंगे। तो एक घटक बटे कुल घटक मतलब के अनुपात को ही मोल प्रभाव कहा जाता है, यानी विलेय बटे विलेय प्लस विलायक, इसके अनुपात को मोल प्रभाव कहते हैं। आई होप चित्र समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो यहाँ देखते हैं, मोल प्रभाव किसी विलयन में उपस्थित एक घटक, एक लेंगे विलेय चाहे विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल घटक मोलों की संख्या, विलेय प्लस विलायक के अनुपात को मोल प्रभाव कहते हैं। मोल प्रभाव को x से दर्शाते हैं। अतः विलायक का मोल प्रभाव क्या है दोस्तों, बताया गया था। विलायक का मोल प्रभाव XA। तो यहाँ XA इक्वल टू क्या होगा, कोई एक घटक लेते हैं, कोई एक घटक यहाँ मतलब यानी एक घटक XA इक्वल टू यानी बटे यानी प्लस यानी बी। यानी क्या है, कोई एक घटक हम पहले बताए थे, मतलब विलायक बटे विलायक प्लस विलेय, इसके अनुपात को ही विलायक का मोल प्रभाव कहते हैं दोस्तों। दूसरा घटक है विलेय के मोल प्रभाव। विलेय के मोल प्रभाव को कैसे कहेंगे, XB इक्वल टू NB बटे NB प्लस यानी विलेय बटे विलेय प्लस विलायक, ये दोनों के अनुपात को ही विलेय का मोल प्रभाव कहते हैं दोस्तों। इस प्रकार 2 घटक होते हैं, तो एक घटक बटे टोटल घटक के अनुपात को मोल प्रभाव कहते हैं। एक बिंदु है दोस्तों ऑब्जेक्टिव में जो कि पूछता है इसके बारे में, नोट में दोनों घटक यानी विलेय प्लस विलायक, विलेय और विलायक के विलेय प्लस विलायक के उस अनुपात को क्या कहेंगे, मोल प्रभाव। लेकिन विलेय प्लस विलायक प्लस विलेय के योग को बराबर हमेशा 1 होता है, जो कि एक ऑब्जेक्टिव पूछता है। इस प्रकार से मोल प्रभाव कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, अगर समझ में आ गया तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।